दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है इक्वलिटी पर। इसका नाम है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया इज डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन द क्लास 6 बुक वी looked at the key element of democratic government। यह अपन ने देखा था। These include people's participate the resolution of conflict and equality and justice में participate कर सकते हैं। Equality is key feature of the democracy and influences all aspects of its function in the chapter में function है। You will read more about equality, what it is, why is important in a democracy, क्यों important है अपन सब पढ़ने वाले चैप्टर में, and whether or not everyone is equal in India, है कि नहीं है। Let's begin by looking at कांता स्टोरी। कांता की स्टोरी से देखते हैं। तो कांता की स्टोरी क्या है। On election day, Kanta and her friend Sujita are waiting to cast their votes। यानी वो अपने वोट देने आ रही हैं। लाइन में ये लोग भी खड़े, ये कांता, सुचिता जो उसकी दोस्त है, और ये सारे ये गिरीश राव, तेजी सिंह, मंजीत कौर, ये टीचर है, ये एक ट्रेडर है, ये एक स्टूडेंट है, और ये दोनों जो हैं ये वर्कर हैं। देखिए, Isn't it good, Suje, that we can all vote as equal citizen? क्या ये सही, बहुत अच्छा है कि हम इक्वल सिटीज़न की तरह वोट कर सकते हैं ऑफ अवर कंट्री, अपनी कंट्री के लिए। एवर जैन साहेब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, और जैन साहब भी लाइन में खड़े। कोई गो ऑन कांता, इट इज़ योर टर्न नाउ। जाओ कांता, तुम्हारी बारी। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। उस कैंडिडेट को वोट करेगी जो पाइप में करेगा। ये लोग अब पाइप लाइन में खड़े हैं, देख सकते हैं। वेल सी यू लेटर कांता। यस नमस्ते साहेब। शायद ये इनको जानती होंगी, शायद इनके घर पे ये काम करने आती हूँ। अभी लिखा था ना ऊपर वर्कर है। गुड्डी हैज़ बीन रनिंग फीवर। इस गुड्डी है, उसको फीवर है, एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब हाउस। पहले मुझे साहिब के घर पे काम ख़त्म करना होगा। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और कुछ एडवांस मांगना पड़ेगा। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग विल गो टू हॉस्पिटल। ओके, तो ये कह रही है कि अभी ये पी लो, उसके बाद जब शाम को आएंगे पी लेंगे। It is not wonder that Goody falls ill. Often the best is never clean. बस्ती is never clean. बस्ती साफ नहीं है। Make sure to do the corner properly. अब ये कह रही है कि है ना, कॉर्नर को ढंग से साफ करना। Here your advance कांता, but don't make a habit of it। अब यही दे रही है कि ये लो एडवांस, बट इसकी हैबिट मत बनाना। और ये नो मैडम कह रही है। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। अब ये हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जैन मैडम एंड जैन साहेब में स्टैंड इन लाइन टू वोट। वोट में तो उन्हें स्टैंड करना पड़ता है, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन द चिल्ड्रन आर सिक। उन्हें तब नहीं खड़ा होना पड़ता
जब बच्चे बीमार हों। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू doubt whether she really is equal? List 3 reasons from the story above that might make her feel like this. उसे ऐसे 3 रीज़न बताओ उसे अनइक्वल क्यों फील हुआ। तो ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आइए अब यहाँ पढ़ते हैं। इक्वल राइट टू वोट। द स्टोरी अबाउट बीइंग द कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। अपने वोटिंग के लिए वो खड़ी थी। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल। देख रही थी लोगों को। हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन, जो लाइन में खड़े थे। विद हर, उसके साथ कांता। रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉय अशोक जैन एंड चोटीलाल। हर नेबर्स, जो थे उसके पड़ोसी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री में लाइक इंडिया जो है। ऑल अडल्ट्स इंस्क्रीम और what religion they belong to, how much education they have had, that what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote. उन्हें वोट करना अलाउ है। This as you have already read in class 6, ये हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसके बारे में भी हमने क्लास 6 में पढ़ा था। And is an essential aspect of all democracy. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. Equality पे बेस है ये, because it states, ये state करता है that every adult in a country inscribed wealth and the community she he belong to has one vote. उसे के हर किसी के पास, चाहे वो कितना ही वो, सबके पास एक ही वोट है, चाहे वो कितना ही अमीर हो, कुछ भी हो। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू लुक ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट। क्योंकि सबके पास एक ही वोट है। बट एज हर डे goes on, Kanta become less certain about what this equality really means. कांता अब भी सोचने है कि इक्वलिटी रियल में क्या है, मतलब यूँ है ना। What is it that make कांता unsure? कांता को क्या अनश्योर करता है? Let's take a look at a day in her life. उसकी लाइफ का एक दिन लेते। शी लिव्स इन अ इस्लाम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। ड्रेन है उसके घर के बगल में। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क। वो घर उस काम से छुट्टी नहीं ले सकती बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी, क्योंकि उसे पैसे उधार लेने थे। और हर एम्प्लॉयर्स है टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा सकते। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प में टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। दोबारा उसे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। दिस लाइन इज फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की थी। इज अनलाइक द वन ऑफ द मॉर्निंग से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। सब गरीबी थे। अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, दूसरे तरीके इक्वलिटी के हैं। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। ऐसे कांता जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे इस टाइप के लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं। एंड हु have to right to vote, but whose daily living working condition are fair from equal. वो दूर है, इक्वल नहीं है उनसे, उनकी डेली कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सप्रेस अनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स by reading the two stories give below. Each of these is based on
Real indicates the people live in reflects the different kind of inequality that exist in India. जो अब कांता जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके पास राइट वोट तो है करने के लिए, लेकिन उनकी जो डेली कंडीशन है वो वैसी नहीं है क्योंकि वो गरीब है और एक्सप्रेस है। और अपन को दो कहानी देंगे ये नीचे जो रियली बेस्ड है और उनमें कैसा अनइक्वली है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ अनइक्वलिटी इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम है इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर तुम गांव में रहो, योर कास्ट इंडिकेट्स इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस वेरी यंग। अगर तुम गांव में पैदा हो तो तुम इसे एक्सपीरियंस कर लेते हो पहले ही कास्ट को। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर तुम शहर में रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। अब तुम्हें लगता होगा कि है ना लोग कास्ट पे बिलीव नहीं करते, बट जस्ट लुक एट दीज matrimonial show from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste का issue है continue to be in the mind of highly educated urban India। चलो पहले इनको पढ़ते हैं। Elance invited for 32 MMS 54 फार बी फुल गर्ल चाहिए इन्हें, वर्किंग इन IT जो IT में हो, CO मुंबई फ्रॉम BA MBA कराओ, बॉय वर्किंग इन मुंबई अबोर्ड फ्रॉम IT। ये क्या उसने इंडस्ट्री कास्ट नो, मतलब उसने ये क्या है, लड़की चाहिए, ये जो चीज़ें ये उसने करी होनी चाहिए, बट जो कास्ट है SC ST HU एंड BHP मस्ट, मतलब वो SC ST कोई कास्ट है उसे प्रीफर नहीं करेंगे। मैं तो छोटा हूँ, मेरे को क्या पता, ये सही में मेरे को ये नहीं पता ये MMS और ये सब क्या है, बट मैं जितना बता सकता हूँ ये देखो, इनको है ना ये ऐसी लड़की चाहिए जिनने ये डिग्री बता रही है ये करी हो, डिग्री होगी ये, बट इस कास्ट के लोगों ने ही करी हो किसी लड़की ने तो उसे वो प्रीफर नहीं करेंगे। प्रूव क्योर बी फुल टॉल गर्ल फॉर गुप्ता बॉय, एक गुप्ता बॉय के लिए चाहिए। 26 CA वर्किंग चाहिए। UNC टैक्स USA $80 के देंगे, क्या पता, मतलब है ना गुप्ता बॉय चाहिए ना, ये हो गया कास्ट का। तमिल ब्राह्मण यंगर ग्रूम 1981 बॉन्ड काश्यपी घोष राम स्वाति स्टार 180 सेंटीमीटर टॉल फार, ब्राह्मण चाहिए मतलब इनको भी। तो अब अपन समझ सकते हैं कि कितनी कास्ट की प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज में। नाउ लेट यू रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड। एक दलित चाइल्ड की वो एक्सपीरियंस है जो उसने स्कूल में अटेंड करी। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन क्लास 6 बुक। क्लास 6 की सिविक्स की बुक में पूरा अपन ने आधे टाइम तो यही पढ़ा था। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल लोअर कास्ट, जिसे पुराने ज़माने में लोअर कास्ट का कहा जाता था, यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित मीन्स ब्रोकन, टूटा बताना, एंड बाय यूजिंग द वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। क्या है अब ये ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर, ये एक फेमस दलित राइटर है। इन हिज autobiography Jothan he writes, I had to sit away from the others
ये ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर है। ये अपने स्कूल में पढ़ते थे। इन्हें ना दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था क्लास में, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पे दे मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, बैठ जाता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, सबके पीछे बैठना पड़ता था, राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास। समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, वो मेरे को मारते रहते थे बिना मतलब के। When he was in class 4, जब वो 4th कक्षा में थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश, उसे ओम प्रकाश को कहते हैं, उन्हें कहते हैं टू स्वीप द स्कूल, मतलब वो स्कूल की सफाई करें। मतलब 4th कक्षा के बच्चे से ये सफाई करा रहे हैं, आप भी देखो। एंड द प्लेग्राउंड, ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर, मतलब प्लेग्राउंड तो स्कूल का बड़ा ही होता है बहुत। देन माई स्मॉल पिक्चर कुड हैंडल, एंड इन क्लीनिंग इट माई बैग बीइंग टू माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह में चली गई। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, जो दूसरे बच्चे थे वो पढ़ रहे थे और मैं सफाई कर रहा था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम, अपने कमरे में बैठा था, एंड वॉचिंग मी, और मेरे को देख रहा था काम करते हुए। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मतलब वो पानी भी नहीं पी सकते थे। आई स्वेप्ट द होल डे, वो पूरे दिन साफ करते रहे। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़ को ऑफ द स्कूल की rooms, the eyes of the teacher and the boys saw the spectacle Om Prakash, उन्हें देख रही थी, was made to say, जो सफाई कर रहे थे। The school and the playground for the next couple of the day, and this only came to an end when his, ये तब ख़त्म होता है इनका ये सफाई करना, जब उनके फादर who happened to be passing by, वहाँ से जा रहे थे, गुजर रहे थे स्कूल के रास्ते से, saw his son sweeping, अपने बच्चे को सफाई करते हुए देखते ही confirmed the टीचर से कंफर्म करते हैं, एंड देन वॉकिंग अवे, ले जाते हैं बाहर। द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश, देख रहा था हैंड, मतलब वो ले जा रहे थे ओम प्रकाश को। ही सैड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, चिल्ला के कहते जिससे सब सुने, यू आर अ टीचर, तुम टीचर हो। सो आई एम लीविंग नाउ, अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ, बट रिमेंबर, याद रखना, दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हर, इधर ही पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और भी दूसरे आएंगे इसके बाद। तो ये थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी। ये छोटे से बच्चे थे तो इनसे स्वीप करा रहे थे, फिर इनका ये तब बंद हुआ जब ऐसा हुआ। अब देखो ये क्या, कवर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक जोथन विच टॉक्स अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एट दलित बॉय, जब वो दलित बॉय थे उनके बारे में ये बुक है, उन्होंने बुक लिखी है, वो है। चलो नीचे चले। Recognizing density. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं, the class background जो है, we came from, कहाँ से हम आते हैं, whether we are male or female, हम मेल हो या फीमेल हो, these are often the things that determine why some people are treated unequally, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज, ये अंसारीज वाला शायद अपना छूट गया, ये अंसारीज वाला किधर है,
ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे अपनी एक और कहानी थी जो छूट गई है, तो आ जाओ पढ़ लेते हैं। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंडिकेट दैट took place in Indian large cities, and its common practice is most part of country is a story about Miss and Mrs. Ansari. ये इनका धर्म अलग है, who were looking to rent an apartment in the city, जो अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे शहर में रहने के लिए। They had the money and so paying the रेंट देने के लिए वॉज नो प्रॉब्लम, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, उन्हें जगह ढूंढने में मदद करें। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट है दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट के लिए अवेलेबल है। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट देखा एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच, उन्हें वो बहुत अच्छा लगा एंड डिसाइडेड टू टेक इट, उन्हें वो पसंद आया, वो सोचते कि ले लेते हैं। हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी फाउंड आउट हर नेम्स, जब लैंड लेडी जो थी नेम पता चले उनके, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट how she could not rent the house to someone who ate meat. वो ये एक्सक्यूज़ बना रही है जो मांस खाते हैं, हम उन्हें रेंट पे ये नहीं दे सकते, उनके वो सुन के रिलीजन अलग है इसलिए। बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वो कहती है कि बिल्डिंग में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है। Residents, both the Ansari and the property dealer were surprised, वो सरप्राइज हो चुके थे to hear, ये सुन के। this because, ये ज़्यादा इसलिए हुआ, they could smell fish being cooked, यानी मछली पकाई जा रही थी इन पड़ोस के घर में मछली पका रहे थे कोई। the same excuse was repeated in the second and third apartment, दूसरे तीसरे में भी हुआ। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, उन्हें अपने नाम बदलने चाहिए एंड कॉल देमसेल्व्स मिसेस एंड मिस्टर एंड मिसेस कुमार, मतलब अपना नाम बदल के कुमार कर लेना चाहिए। द अंसारी वर रिक्लूटेंट, मतलब ठुकराते टू डू दिस, उसको करने से, एंड डिसाइड टू लुक सम मोर, कि कुछ और ढूंढते हैं। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ, आखिरी में ये पूरा महीना ले लेता है ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट लेने में। बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु हैज़ विलिंग टू गिव देम अ प्लेस और फॉर रेंट पे देने के लिए तैयार थे। तो देखो इनकी कहानी भी कितनी वो थी। आइए अभी रिकॉग्नाइजेशन आइडेंटिटी। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, ये कितना फर्क करता है अपन ने देखा। These are often the things that determine why some people are treated unequally, उन्हें अनइक्वली क्यों ट्रीट किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि and Ansaris are being treated unequally, उन्हें unequally treat किया on the base of caste और religion पे। when person are treated unequally, the dignity is violated, उनको hurt होता है। the dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansaris are violated because of the way in which they were treated, जिस वे में उनको ट्रीट किया गया था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप, उन्हें सफाई कराई गई स्कूल में। बिकॉज ऑफ कास्ट, उनके कास्ट से ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी बैडली, हर्ट करते हैं उनकी डिग्निटी को, एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल,
वो लेस है, हमसे इक्वल नहीं है। टू ऑल अदर स्टूडेंट इन द स्कूल में बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन, जिसमें वो है। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जो वो तो उनके फादर थे जिन्होंने देख लिया कि उनका बच्चा सफाई कर रहा है, फेल्ट एंग्री, और वो गुस्सा हो गए बाय द अनइक्वली ट्रीटमेंट, अनइक्वली से, एंड कन्फर्टेड द टीचर से करते झगड़ा करते हैं। द अंसारी डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लेस देयर अपार्टमेंट, उन्हें नहीं देते टू देम, उन्हें देते नहीं है। हाउ एवर वैन देयर प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट दैट द चेंज देयर नेम, और प्रॉपर्टी डीलर भी ये सजेस्ट करता है कि नाम बदल लो। इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड दैम रिफ्यूज दिस सजेशन, वो तो उनकी सेल्फ रिक्वेस्ट से उनने वो की। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, उन्हें ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स, करते हैं। ये क्या है, होता है। इन द 1975 फिल्म, एक 1975 की फिल्म है दीवार, अ बॉय हु वर्क एज अ शू, मतलब जूते साफ करने वाला, रिफ्यूज टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम, उस पर फेंका गया एक सिक्का। ही फेल्स दैट देयर इज अ डिग्निटी इन द वर्क दैट वी डज एज इंसिस्ट दैट इज बी गिविंग रिस्पेक्टिवली, उसे उसके काम के पैसे रिस्पेक्टिवली मिलने चाहिए। देखते हैं एक बार, ये बंदा अपने शूज साफ कराता है, अब इसने पैसे फेंक के दे दिए, ये बोलता है कि मुझे उससे अच्छे से दो, फिर इसको आखिर में उठा के देने पड़ते हैं ऐसे। चलो आगे देखते हैं। नाउ नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, तब ऐसा कोई लॉ नहीं था लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से करना एंड इल ट्रीटमेंट जो होता था। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क्स टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, अब सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। दिस रिकग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, तो वो है इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सब इक्वल है लॉ से पहले। वॉट दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो प्रेसिडेंट है कंट्री के, टू कांटा, जो कांता थी, और डोमेस्टिक वर्कर, जो डोमेस्टिक वर्कर थी, हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, उस पर भी सेम लॉ आता है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे, रेस हो, कास्ट हो, प्लेस हो, बर्थ हो, या फिर फीमेल और मेल हो। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सक्यूज टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मतलब सबके पास उनका एक्सेस है, वहाँ जा सकते हैं। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल, रोड, बाथिंग, घाट्स। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, इन सबको अबॉलिश कर दिया है और हर किसी का राइट है, ये गवर्नमेंट की जगहों पे, पब्लिकली प्लेसेस पे सबका राइट है। द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी, इक्वलिटी करता है, दैट इट गॉट इट in the constitution is the first through law and second through government programs or to help disadvantaged community. There are several laws in India that protect every person right to be treated equally, उन्हें equally treat किया जाए। In addition to law के एडिशन में तो गवर्नमेंट हैड also set up several steps to improve the lives of communities को improve करते हैं।
इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता। फॉर सेवरल centuries, these schemes are to ensure created opportunity for people who live not had this in the past। अब उनके साथ पास्ट में हुआ तो उसे भर रहे हैं। One of the steps taken by the government including the midday meal scheme, कोई मिड डे मील स्कीम है। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्स में स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते हैं उन्हें कुक्ड लंच मिलता है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। इस स्कीम को तमिलनाडु में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टेट याद रखना काम आएगा। एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल स्टेट गवर्नमेंट से कहता है टू बीइंग द प्रोग्राम इन देयर स्कूल में करो एंड विद 6 months, 6 महीने के लिए। द प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट द मोर पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे होते हैं, बेगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, जो रेगुलरली अटेंड नहीं करते थे स्कूल। टीचर रिपोर्टेड दैट द अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच के लिए जाते हैं, देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, और स्कूल दोबारा नहीं आते। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड, जब से मिड डे मील हुआ इन स्कूल में देयर अटेंडेंस है इम्प्रूव, उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है। देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्रेट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन, मुश्किल होती थी एट होम ड्यूरिंग द डे, दिन में, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब इसे ज़्यादा नहीं करना पड़ता। दिस प्रोग्रामर हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रोजुडिस। कास्ट प्रोजुडिस में भी वो करता है बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर, साथ में खाते हैं। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेस दलित वुमन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और कुछ जगह तो ऐसा भी किया है दलित वुमन को ही रखा है खाना बनाने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट, उनकी भूख मिटाता है। हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सनट्रेट, वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके जो पेट थे वो खाली रहते थे। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी बढ़ा रहे हैं ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज मच दैट स्टिल नीड टू बी डन, करना चाहिए। वाइल इस मिड डे मील प्रोग्राम जो है हेल्प करता है एनरोलमेंट बढ़ाने में एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने में स्कूल में। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस हैं इन आवर कंट्री, अपनी कंट्री में, बिटवीन स्कूल्स, उनके स्कूल में, दैट द रिच अटेंड एंड दोज द पुअर अटेंड, उसमें भी डिफरेंस है। एवर टुडे देयर आर सेवरल स्कूल इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड, अभी भी ऐसे स्कूल है जो जिनमें दलित बच्चों को परेशान किया जाता है। अगेंस्ट एंड द ट्रीटेड अनइक्वली, दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन, इनको भी फोर्स किया जाता है। इन विच द डिग्निटी इज नॉट, इसमें वो नहीं होती, रिस्पेक्टेड द होना, तो इसमें ये डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड, उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं की जाती। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन थ्रू द लॉ रिक्वायर्स, इस वजह से लोग अपने आप को इक्वल नहीं समझ पाते। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज द एटीट्यूड से चेंज वेरी स्लोली, कुछ लोगों के एटीट्यूड स्लोली चेंज हो रहे हैं। एवर थ्रू पर्सन आर अवेयर
द डिस्क्रिमिनेशन, हट जाएगा धीरे धीरे, इज अगेंस्ट द लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली, कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमन, या फिर वो औरत हो। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity के साथ वो करना चाहिए, that present attitude can change, ये चेंज कर सकता है एटीट्यूड। established equality in democratic society में है। in a continuous struggle and one in which individual as well as various community in India contribute to and you will read more about in this book, और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बुक में। आइए अब यहाँ पढ़ते हैं इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, दूसरे डेमोक्रेसी में। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या इंडिया अकेली डेमोक्रेटिक कंट्री है इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड देयर इज द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल हुआ। कंटिन्यूस टू एक्सिस्ट, द ट्रूथ इज दैट इज मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री है अराउंड द वर्ल्ड में द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू बन गया अराउंड विच community struggle. So for example in United States of America, United States में the African American whose ancestor are the slaves, उन्हें slaves की तरह who were brought over from Africa से लेकर गए वो अमेरिका, continue to describe their lives today as largely unequally, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। दिस डिस्प्यूट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s में, ये मूवमेंट हुआ पुश फॉर इक्वल राइट के लिए फॉर अफ्रीकन अमेरिकन जो थे। प्रियो टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, इन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था इन द यूनाइटेड स्टेट में यानी अमेरिका में, एंड देन इक्वलिटी थ्रू लॉ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक, या तो उन्हें पीछे बैठना पड़ता था जो अफ्रीका से आए थे बस में, या फिर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सीट, उन्हें सीट से खड़ा होना पड़ता था जब किसी सफ़ेद इंसान को बैठना हो। रोजे पार्क्स वॉज अ अफ्रीकन अमेरिकन वूमन, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, थक चुकी थी बहुत काम करके। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, अपनी सीट देने से वो मना कर देती ऑन अ बस टू अ वाइट मैन, एक सफ़ेद आदमी को। ऑन 1 दिसंबर 1955 में हर refusal that they started to against action against the unequally way which African American were treat किया जा रहा था, and which came to be known as सिविल राइट मूवमेंट, उसे सिविल राइट मूवमेंट कहा गया। द सिविल राइट एक्ट जो है 1964 में प्रोहिबिट discrimination on the basis of race, religion and national origin. It also states that all would be open to African American children and they would no longer have to attend separate, अब उन्हें सेपरेट नहीं रहना पड़ा, स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम, जो उनके लिए स्पेशली स्कूल सेटअप थे। However, disputes this a major of African American continue to be among the poorest in the country जो थे। Most African American children can also afford to attend गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता था,
that have fewer faculties and poorly qualified teacher. अच्छे टीचर भी नहीं थे और कुछ भी नहीं था एज कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट के कंपेयर में हु एदर गो टू प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, और लिव इन एरिया वेदर द गवर्नमेंट स्कूल आर हाईली रेटेड, जहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो भी प्राइवेट स्कूल जितने वो थे। तो बाद में तो ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया। ये अपन ने वो की एलिमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, पहले पढ़ा था, याद नहीं होगा तो यहाँ कुछ दे रखा है। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 15 कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ अपने लिए कुछ दे रखा है, पहले इसको पढ़ते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का चैलेंज है। ओके, उसके बाद अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, आइए पढ़ते हैं पहले डेमोक्रेसी का चैलेंज। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो है द पुश ऑफ द ग्रेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी पे है ऑन एग्जिस्ट एज वेल एज न्यू इश्यूज, नए इशू हैं। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल है फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन, सभी लोगों के लिए एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी के लिए टू बी मेंटेन इन दिस बुक, मेंटेन इस बुक में यू विल रीड अबाउट हाउ दैट इशू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लिव्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। एज यू रीड दिस चैप्टर्स, तुम पढ़ोगे, थिंक अबाउट वेदर, सोचना, द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटीज अपहेल्ड। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, आर्टिकल 15 में ये सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।